नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। और आजकल बड़ी ही एक विशेष चर्चा है एक राजदंड की, जो चोला राजाओं के समय में एक जो अनुष्ठान होता था। एक राजा जब गद्दी संभालता था, जब वो राजधर्म राजकर्म संभालता था, तो उसे राजधर्म का एक प्रतीक दिया जाता था, राजदंड। उसे भारत में स्वतंत्रता के समय भी उसका उपयोग हुआ था। और ये विचार भारत के नेताओं को नहीं आया था, ये लॉर्ड माउंटबेटन को आया था, जो कि ब्रिटिश ट्रेडिशन और जो परंपराएं हैं उससे परिचित थे। तो उन्होंने कहा, भाई आप लोग क्या रिचुअल करोगे, कौन सा अनुष्ठान करोगे? तो फिर नेहरू जी ने राजा जी से पूछा, और फिर राजा जी ने बताया कि चोला राजाओं के समय एक धर्मदंड का स्थानांतरण होता था। उसे जो है वो शक्ति, यानी कि राजा की शक्ति का स्थानांतरण का प्रतीक मान करके, और ये पुरोहित लोग करते थे। तो ये फिर राजदंड उसी प्रकार से, जिस पर नंदी बैठे हुए हैं, देखिए कि देश के सेकुलरों के लिए कितनी बड़ी समस्या यहाँ पे खड़ी हो चुकी है। हम इसकी हिस्ट्री में तो थोड़ा सा जो है वो समझने का प्रयास करेंगे, जितनी भी सामने आई है बहुत ही रोचक है। इसको बताते हैं कि जो आनंद भवन के कभी संग्रहालय में गए हैं, उन लोगों ने बताया है, वो कहीं लिख रहे हैं कि इसको तो नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक यानी कि लाठी के रूप में भी कभी लिख के रख दिया था, तो किसी को नहीं मालूम होगा तो लिख दिया होगा। और आज हमारे देश के बुद्धिमान, जैसे मुख्य तौर पे वामपंथी तो है ही, वो कूद फांद मचाने लगे हैं कि क्या ये देश एक मध्ययुगीन राजतंत्र की ओर बढ़ रहा है। तो किसी अपने देश अपनी जड़ें तलाश कर रहा है, अपनी जो पुरानी परंपराएं हैं उसको जीवित करने का एक प्रयास बड़े विलंब से हो रहा है। तो उसमें उनको तो पूरी की पूरी समस्याएं तो उनको तो होंगी। तो समस्याएं तो अभी उनकी शुरू हुई हैं, शायद आगे भी होंगी। तो खैर, उनको परेशान होने दीजिए। उनका स्वतंत्रता से और प्रजातंत्र से वैसे मतलब क्या है? मैंने तो बहुत सारे लोगों से पूछा है कि आप लोग सशस्त्र क्रांति में, खूनी क्रांति में विचार करते हो, उसमें दृढ़ निष्ठा रखते हो, तो हाँ आप जो है ना प्रजातंत्र की जो है ये लफाजी क्यों करते हैं? भाई आप दोनों तरफ तो, दोनों नावों में सवार नहीं हो सकते ना। तो खैर उनको चीखने चिल्लाने दीजिए। इसमें चीख चिल्लाहट पूरी की पूरी है इन्हीं की पंडिताई से निकलेगी, और उनके साथ ही लोग जिनके ये पुरोहित हैं वो उन्हीं की बात मानेंगे, और चीख पुकार और बढ़ेगी। खैर इसमें दूसरे भी कारण हैं, तो सिर्फ सिंगोल की चर्चा कर लेते हैं। तो हुआ यूँ है, अगर हम संक्षिप्त में इसको देखना चाहें, कि राजा जी ने मालूम किया, और फिर उसके बाद में मद्रास में ये बनाया गया, पुराने जो भी उसका स्वरूप था उससे दोबारा उसको रचित किया गया। जो स्वर्णकार थे जिन्होंने यह कार्य किया, ये चांदी का बना हुआ है जिसके ऊपर स्वर्ण का लेप किया गया है, तो वो अभी जीवित हैं। और शायद ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें भी निमंत्रण दिया गया है। दो हैं, वो भी हैं उनके साथी या उनके रिश्तेदार हैं जिन्होंने इसके निर्माण में किया था। तो भारत अपनी पुरानी और चोला और राजाओं के बारे में हमें तो कभी इतिहास में हमें तो पढ़ना ही नहीं दिया गया। राजेंद्र चोला के बारे में हमारे इतिहास को बिल्कुल उसको सफा चट कर दिया। तो ये तो जो भारत का इतिहास है वो देखिए छुप तो सकता नहीं, 70-75 साल तक छुप गया। तो उसके साथ ही जो अनुष्ठान हैं उनका भी अपना नियम है। अब हमपंथी तो ऐसे हैं कि वो दिया जलाने के भी, किसी समारोह के आरंभ में दिया जलाने में भी वो मुंह मोड़ के बैठ जाते हैं, दूसरी तरफ देखने लगते हैं। तो उनकी समस्या तो गंभीर हैं, अलग तरह की हैं, लेकिन अब वो ज़्यादा जितना उन्होंने नुकसान पहुंचाना था खूब पहुंचा लिया। अब शायद वो कम पहुंचानेंगे, तो वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं। लेकिन ये
हुआ कैसे? हुआ यूं कि इसके बारे में कभी गुरुमूर्ति ने तुगलक वो पत्र है जिसकी कभी चो रामास्वामी उसका संपादन किया करते थे, तो आजकल गुरुमूर्ति करते हैं। तो उन्होंने इसके बारे में कभी 2-3 साल पहले लिखा था, और जब उन्होंने लिखा था तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सम्मानित जो नृत्यांगना हैं पद्मा सुब्रमण्यम, डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, उन्होंने उसको पढ़ा और फिर उन्होंने उससे निवेदन किया गुरुमूर्ति जी से कि भाई आप इसके बारे में लिखो, मुझे प्रधानमंत्री को ये सूचना देनी है कि आज़ादी का अमृत काल चल रहा है वगैरह, स्वतंत्रता का अमृत काल चल रहा है। तो आप देखिए कि उन्होंने वो मेल भेज दिया, और अब ये सिंगोल इलाहाबाद के वो आनंद भवन के संग्रहालय से या कहीं और भी होगा वहाँ से इसे वापस स्थापित किया जाएगा आने वाले रविवार को 28 मई को। और इसके बारे में जहाँ सूचनाएं हैं, एक बहुत बड़ा आर्टिकल है एक साइट पे, उसमें हज़ारों कमेंट हैं, उसमें बहुत सारे लोग जो है वो टिप्पणियाँ कर रहे हैं, उसमें सभी तरह के लोग हैं। कुछ है वो तो कह रहे हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ और वहाँ पे बेंगलोर से हूँ, और कोई कह रहे हैं कि मैं तमिलनाडु से हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये ऐतिहासिक पल आ रहा है कि भूले बिसरे जो प्रतीक थे प्राचीन भारतीय सभ्यता की, उनको वापस स्थापित किया जा रहा है। बहुत सारे उसके अंदर मुस्लिम भी हैं, वो कह रहे हैं, इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो कुल मिला के बात ये भी है कि पहले भी ये कहते हैं कि ऐसा सोचा गया था, क्योंकि राजा जी तो उधर के दक्षिण के ही थे, तो उन्हें इस बात की जानकारी थी और उन्हीं की खोज और उन्हीं की जानकारी के हिसाब से इसे उस समय बनाया गया था। लेकिन उस रिचुअल के बाद में, उस अनुष्ठान के बाद में उसको भुला दिया गया, उसको कहीं छुपा दिया गया, और कुछ लोग जो कहते हैं उनके हिसाब से कि वहाँ के संग्रहालय में नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक की तरह से उसको बता दिया गया। तो इसको क्यों छुपाया गया? तो वो छुपाया तो उनके महत्वपूर्ण जो एक संवाद था चाचा नेहरू का, उसी के कारण होगा। खैर उसकी मीमांसा करने का अभी समय नहीं है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण घटना है, एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो कि भारतीय स्वतंत्रता की अब नई विधान संसद बनी है, तो उसके अंदर इसको इस धर्म दंड को, इसको जो है वो राजदंड के प्रतीक को उसको स्थापित किया जाएगा। तो हमारे तथाकथित जो प्रोग्रेसिव हैं और वामपंथी हैं और समाजवादी और भी कई तरह के उनके साथी हैं, उनका चिल्लाना, उनका रोना, उनका छाती कूटना तो रहा ही है और वो वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन हमने थोड़ी सी बात की तुगलक की, और तुगलक एक नाटक भी है। तुगलक नाटक है स्वर्गीय गिरीश कर्नाड का लिखा हुआ, और जब वो उसको मंचित किया गया तो उनको ध्यान नहीं था, लेकिन बहुत सारे जो क्रिटिक थे प्ले के और लिटरेचर के, साहित्य के, उन्होंने उनको बोला कि भाई ये नाटक में कुछ ऐसा है कि क्या आपने ये नेहरू जी पे कोई, इस पे कोई कमेंट किया है उनके राजदंड पे? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन कोई भी प्राचीन इस तरह का राजा हो और शासक हो तो उनका कंटेम्परेरी जो शासक है वो किसी न किसी रूप में तो स्वतः ही उसकी तुलना हो जाती है। तो यहाँ भी तुगलक एक पत्रिका है जिसमें एक लेख छपा, वो लेख छपा सेंगोल के बारे में, 1947 को याद किया गया, उसको पढ़ा जानी मानी जो है वो नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम ने, और उन्होंने फिर ये सूचना भेजी प्रधानमंत्री मोदी को मेल द्वारा, और फिर इसकी खोज शुरू हुई और अब ये वहाँ पे नई संसद में स्थापित होने जा रहा है। यानी कि ईमेलों से भी काम होते हैं। बड़े एक गुप्ता साहब हैं, उन्होंने बड़े मेल भेजे थे पहले ICICI बैंक की गड़बड़ियों के बारे में, चंदा कोचर के बारे में, लेकिन जब सरकार बदली 2014 में और फिर उन्होंने मेल भेजा
तो फिर कुछ समय बाद उसकी भी कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद में फिर चंदा कोचर जी के साथ क्या हुआ वो तो जयपुर की ही है एक तरह से, यहाँ के एक महत्वपूर्ण संस्थान में, तकनीकी संस्थान में उनके पिताश्री उच्च पद पे रहे हैं। तो खैर उनकी बात कभी और करेंगे। तो तुगलक सेंगोल संसद, ये बात एक छोटी सी बातचीत, हमें आशा है कि आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की एक नई बात में। धन्यवाद, नमस्कार।